गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सुबह का मौसम बहुत सुंदर है, आसमान में बादल है, बसंत चल रहा है। बसंत ऋतु में ऐसे ही होता है। और मैं साइकिल से हल्द्वानी जा रहा हूँ। देखिए यहाँ का नज़ारा, ये होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दूर दिख रहा है और ये नज़दीक है रामकृष्ण मिशन का आश्रम। और ये मेरे घर से जाती है सड़क तक ये छोटा सा रास्ता। इस रास्ते से मैं पहुँचूँगा सड़क में और यहाँ से होगी हमारी राइड शुरू और शाम को पहुँचना है काठगोदाम। यही है ज़िंदगी। अल्मोड़ा आकाशवाणी ब्राइटन कॉर्नर से सीधे निकलता हूँ तो पहुँचता हूँ क्वारप, लेकिन उससे पहले रास्ते में मिलता है माँ काली का भव्य मंदिर, जहाँ पर रुकने का अपने आप ही मन कर जाता है। यहाँ से नीचे उतरने के बाद जब क्वारप है तो वहाँ पे कोसी नदी बहुत सुंदर दिखलाई देती है। आज उसका रंग कुछ मटमैला था। इससे सीधे अनुमान लगाया जा सकता है कि दूर पहाड़ में कहीं बारिश हुई होगी, इसीलिए इसका रंग मटमैला है। यही वो नदी है जिससे पूरे अल्मोड़ा को पानी सप्लाई होता है। इससे आगे बढ़ने के बाद एक सुंदर सी जगह जिसे कहते हैं काकड़ी घाट, वो मिलता है। यहाँ पर बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए पेड़ों का रंग कुछ बदला हुआ सा नज़र आता है। यहाँ से रुकने पर सामने दिखता है सोमवारी महाराज जी का भव्य मंदिर, जो बिल्कुल कोसी नदी के किनारे स्थापित है। और यहीं पर नीम करोली महाराज जी ने हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया था। और ये जो सामने वाली सड़क है, ये डिवाइड करती है अल्मोड़ा ज़िला और इधर वाली सड़क नैनीताल ज़िले को। दोस्तों, खैरना के बाद आता है कैंची धाम। कैंची धाम बाबा नीम करोली का महान धाम। बाबा नीम करोली हनुमान भक्त थे और मेरी भी महाराज के प्रति बहुत श्रद्धा और आस्था है, जो कि काफ़ी लंबे समय से है। आजकल कैंची धाम का प्रचार इतना ज़्यादा हो चुका है कि यहाँ पर हर दिन बहुत भीड़ लगती है और सड़क में काफ़ी देर तक जाम की संभावना रहती है और लोगों को रुकना पड़ता है। यहाँ से जब मैं आगे बढ़ रहा था भवाली की ओर, तो अचानक काफ़ी तेज़ बारिश आ गई। मुझे एक शेल्टर अचानक से मिला जहाँ पे मैंने साइकिल खड़ी की। ये वो जगह है भवाली के आसपास जहाँ एक छोटा सा जंगल भी है, जिसमें चीड़ के पेड़ बहुत कम हैं और बांज और बुनास के पेड़ हैं। यहाँ काफ़ी ठंडक होती है और उसी का एहसास मुझे हुआ। ये है भीमताल का बेहद खूबसूरत नज़ारा। भीमताल के बीच में एक टापू है जिसमें लोग बोट से जाते हैं और भीमताल जो है भीम के मंदिर से प्रसिद्ध है। वो सामने मंदिर दिख रहा है। आज बादल लगे हैं और मैं साइकिलिंग करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अल्मोड़ा से काठगोदाम पहुँच गया हूँ। साइकिल राइड पूरी कर ली है और करीब 82 किलोमीटर करीब किया है। तो बहुत अच्छा था, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, बहुत हैवी है और ऐसे में सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोड बहुत नैरो हैं और दोनों साइड से जब गाड़ियाँ चलती हैं तो बहुत परेशानी होती है साइकिल चलाने में। कल की राइड के लिए तैयारी करनी है और मैं पहुँच चुका हूँ अपने रूम में, और ये रूम है काठगोदाम टीआरसी का। दोस्तों, सुबह 6:30 पर काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास सभी लोग जमा हो रहे थे, क्योंकि यहाँ से ये राइड शुरू होने वाली थी जिसका नाम था शिवालिक ट्रेल्स। दोस्तों, इस रैली का आयोजन यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया नैनीताल की शाखा के द्वारा किया गया था, जिसमें कुमाऊं मंडल विकास निगम तथा पर्यटन विभाग के द्वारा सहयोग दिया गया था। इस रैली को बहुत सुंदर तरीके से शुरू करने के लिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास सारे लोगों को, जहां पूरे राज्य तथा देश के विभिन्न भागों से आए हुए लोग थे, उनको बुलाया गया था और सारे लोग समय पर उपस्थित थे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया गया और रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारे लोगों को हिदायत दी गई कि किस तरह से आप साइकिलिंग करेंगे, क्योंकि साइकिलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सेफ्टी। और इसकी नसीहत के बाद साइकिलिंग शुरू हुई, जिसको आईजी एसएसबी के सीमा सुरक्षा बल के आईजी के द्वारा हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। ये ट्रेल रानीबाग से कुछ आगे जा करके कैलाश द्वार की ओर जाता है, जो कि मेरे लिए भी एक नया अनुभव था, नया रूट था। इसमें एसएसबी के जवानों के साथ मुझे भी साइकिलिंग करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला। इन लोगों के अंदर एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन और साइकिलिंग करने के अच्छे हुनर की आदत थी, क्योंकि ये लोग अधिकतर माउंटेन बाइकिंग में एक्सपर्ट होते हैं।
लेकिन एक रेस नहीं, रैली का हिस्सा होने के कारण इन लोगों ने अपनी गति पर पूरा नियंत्रण रखा था और इसी तरह से हम इनके साथ आनंद लेते हुए इसमें इंजॉय करते हुए इस ट्रेल को इंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे। दोस्तों, साइकिलिंग में सिर्फ चलना ही नहीं होता, यहाँ पे संस्कृति को भी देखना होता है। तो इस रास्ते में आने वाले गांवों से हम लोग गुजरे, जिसमें अमृतपुर, अमीय, भौरसा, बन्ना, बंस और जलियां गांव के बाद हमें भीमताल मिला। तो ये जो रास्ते थे ये अपने आप में बहुत खूबसूरत थे। ख़ास तौर से जो यहाँ का ग्रामीण जीवन था, यहाँ पे जो खेती हो रही थी, जिसमें गेहूं की खेती थी, वो बहुत सुंदर, वो फील्ड्स जो मैन मेड फील्ड्स थे वो देखने को मिले। आज मौसम भी बहुत अच्छा था, आसमान में बादल थे, तो इसलिए चढ़ाई में ज़्यादा महसूस भी नहीं हुआ थकान का और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए। इतने में हमें एक पेड़ मिला जिसमें हमारे एसएसबी के टीम के कुछ लोगों को लगा कि यह आंवले का पेड़ है। तो हमने उस पेड़ में से कुछ गिरे हुए आंवले इकट्ठे किए और देखा कि वाकई में जो काफ़ी टेस्टी थे और सभी लोगों ने इसका आनंद लिया। और इसके बाद हम लोगों ने आगे की यात्रा शुरू की। नौकुचिया ताल जहाँ से दिखता है उस ऊंचाई पे हम लोग पहुँचे और दोस्तों, भीमताल पहुंच करके यात्रा का समापन हुआ। लगभग 72 राइडर्स थे और उसके बाद रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन सुबह भीमताल की सुबह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन रात में बारिश होने की वजह से काफ़ी बादल भी थे और बारिश की पूरी संभावना थी और मुझे अल्मोड़ा जाना था। मैंने अपनी तैयारी की और मैं धीरे धीरे अल्मोड़ा के लिए चल दिया। खैरना ब्रिज है जो रानीखेत से खैरना को जोड़ता है, यानी कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से नैनीताल को। और ये नीचे जो नदी बह रही है ये है कोसी, जो कौसानी के पास से आती है, कांटली गांव के पास से, और इसके पास है ये सड़क जो अल्मोड़ा को जाती है। दोस्तों, ये खैरना से लेकर के काकड़ी घाट तक की सड़क बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल कोसी नदी के समानांतर चलती रहती है और इसमें जो ऊपर से पहाड़ हैं बस उन्हीं की थोड़ी सी डर लगी रहती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो अक्सर उनमें से पत्थर वगैरह गिरा करते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छा हाईवे है जो सुंदर लगता है। मैंने इसको काफ़ी अच्छी तरह से एंजॉय किया। इस रास्ते में मैंने एक चीज़ देखी, महसूस की कि जब आप खाने के लिए कहीं रुकते हैं तो वहाँ पे आपको आजकल के समय में चाउमीन, थुक्पा, मोमो, इस तरह के फास्ट फूड मिलते हैं जो कि अच्छे नहीं होते। आवश्यकता इस बात की है कि इन जगहों में कुछ ऐसे सेंटर डेवलप हों जो कि एक्टिविटी करने वाले लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकें। जैसे पहले की तरह चने मिला करते थे, वो आज लगभग गायब हो गए हैं। वो एक इतिहास का विषय बन चुके हैं, जबकि वो एक बहुत हेल्दी फूड हुआ करता था। इस तरह की एडवेंचर यात्राओं में अक्सर अच्छे खाना होना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि यात्रा का मज़ा दोगुना हो जाए और प्राकृतिक दृश्यों का व्यक्ति अच्छी तरह से आनंद ले सके और आगे बढ़ सके। सामने वाला पहाड़ भी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, नीचे कोसी नदी और ये खेत, अभी इनमें कुछ हो नहीं रहा है, आबादी क्षेत्र आने वाला है, कृपया धीरे चलें। दोस्तों, यूं तो साइकिल यात्राएं मेरे लिए हमेशा रोचक होती हैं और ये 3 दिन की साइकिल यात्रा मेरे लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा रही, क्योंकि इसे यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक यादगार बना दिया। इसमें जंगलिया गांव का सफ़र बहुत ही रोचक था। उम्मीद है आगे भी ऐसी यात्राएं होती रहेंगी।